और जब एनटीए से पूछा गया कि इतने सारे टॉपर्स को आप सीट्स वितरण किस आधार पर करेंगे, तो हेड और टेल करके भी सीट्स बांटी जा सकती हैं। और इस तरह के सीट वितरण के बाद अगर कल को कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बोलना शुरू कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। साल 2023 में कोटा में रहकर नीट की तैयारी करने वाले लगभग 26 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई का, एग्जाम का प्रेशर फेस नहीं कर पाए। एग्जाम से ज्यादा उन्हें मौत आसान लगने लगी। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि महज 16 से 18-19 साल के बच्चों पर इस नीट एग्जाम का कितना प्रेशर होता है। फिर भी लाखों बच्चे इस प्रेशर को झेलते हुए एग्जाम देते हैं और खबर क्या आती है? एग्जाम पेपर लीक हो गया। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। ये खबर सचमुच एक एस्पिरेंट के लिए दिल दहलाने वाली होती है और इस तकलीफ को, इस दर्द को मैं खुद भी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, नीट का नहीं दूसरे एग्जाम का। लेकिन तकलीफ महसूस की जा सकती है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि कुछ एस्पिरेंट सुसाइड कर चुके हैं और कुछ पूरा मन बनाकर बैठे हुए हैं कि अगर रीनीट नहीं हुआ तो। और इसी दर्द को, इसी तकलीफ को कम करने के लिए एस्पिरेंट्स ट्विटर पर, सड़कों पर, यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक कि डीएम्स में जाकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कोई उनकी आवाज बन जाए ताकि उनके मन को भी थोड़ी राहत मिल सके। और आवाज उठानी भी चाहिए, क्योंकि ये मामला 2, 4 या 10 बच्चों का नहीं है, पूरे 24 लाख बच्चों का करियर दांव पर है। नीट एस्पिरेंट्स को आगे क्या करना चाहिए, उस पर पहुंचने से पहले नीट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी एनटीए को और उस पर क्या एलिगेशंस लग रहे हैं, पहले उसे समझ लेते हैं। ईयर 2018 के पहले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT कंडक्ट करवाती थी, जिसे CBSE रेगुलेट करती थी। और 2015 में AIPMT पर भी इसी तरह के भारी भरकम एलिगेशंस लगे थे। इसलिए सरकार ने AIPMT को हटा करके एनटीए को एस्टेब्लिश किया था। लेकिन 4 जून को एनटीए द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए उनमें बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ी देखने को मिली है। सबसे पहला एलिगेशन एनटीए पर यह लगाया जा रहा है कि 9 फरवरी को जब नीट एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, लास्ट डेट रखी गई 9 मार्च, लेकिन डेट लिमिट खत्म होने के बाद डेट लिमिट को 16 मार्च तक एक्सटेंड किया गया, जो कि बहुत कॉमन है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में डेट लिमिट एक्सटेंड होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब एनटीए ने लगभग 25 दिन बाद 9 और 10 अप्रैल को 2 दिन के लिए नीट एग्जाम की फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन विंडो को रीओपन कर दिया। अब एनटीए के इसी पॉइंट पर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब ऑलरेडी 9 मार्च की लास्ट डेट एक्सटेंड करके 16 मार्च कर दी गई थी, तो फिर बाद में 2 दिन के लिए इस विंडो को क्यों खोला गया? क्या एस्पिरेंट्स ने फिर रजिस्ट्रेशन की अपील की थी? नहीं, बल्कि एस्पिरेंट्स का ये कहना था एनटीए ने ये स्टेप किसके कहने पर लिया है। एलिगेशन नंबर 2, उसके बाद जब 5 मई को नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ तो देश भर के अलग अलग जगहों से पेपर लीक होने की खबरें सामने आने लगी, जिसमें से 3 सबसे बड़ी खबरों के इंसिडेंट थे। पहला इंसिडेंट था राजस्थान का, जहां बताया गया कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक करके दिए गए और एग्जाम के बाद इन क्वेश्चन पेपर को वापस ले लिया गया। और इसी न्यूज के साथ ये न्यूज भी आई कि स्टूडेंट्स को गलत क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने एग्जाम सेंटर से ही वॉकआउट कर दिया। और जब ये न्यूज सर्कुलेट होने लगी तो एनटीए ने इस पर तुरंत जवाब दिया और कहा राजस्थान में होने वाली इरेगुलरिटीज के बाद 120 छात्रों का एग्जाम रिकंडक्ट कराया गया था। यानी ये न्यूज कंफर्म हो जाती है कि क्वेश्चंस पेपर्स में प्री मार्क आंसर्स थे और वो क्वेश्चंस पेपर स्टूडेंट को दिए भी गए थे। बट ये पॉसिबल कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा जो बड़ा इंसिडेंट है वो बिहार से है। दरअसल 4 मई को नीट एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले पटना में पुलिस ने 4 बंदों को पकड़ा था, जिनके पास से नीट के 4 बच्चों के एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए। और इन्हीं 4 में एक स्टूडेंट था आयुष। जब आयुष से पूछताछ की गई तो पता चला कि 4 मई को उसे एक बॉयज हॉस्टल में ले जाया गया था। उस हॉस्टल में पहुंचने के बाद आयुष ने देखा कि वहां उसके अलावा 25 से 30 बच्चे और मौजूद थे। उन सबको अगले दिन आने वाले क्वेश्चंस के आंसर पूरी रात रटाए गए थे और इसके लिए पर पर्सन लगभग 30 से 50 लाख रुपए लिए गए थे। पटना पुलिस ने इस खबर को हाईलाइट भी कर दिया था, लेकिन एनटीए ने
इस न्यूज को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सिरे से खारिज कर दिया था और एस्पिरेंट्स ने एनटीए की इस बात पर भरोसा भी कर लिया था और ये एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती थी। पेपर लीक की जुड़ी तीसरी जो खबर है उसमें ये कहा गया कि एग्जाम खत्म होने से पहले ही नीट का पेपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरल होना स्टार्ट हो गया था। अब इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स टाइम खत्म होने से पहले ही एग्जाम छोड़कर अपने अपने क्वेश्चन पेपर साथ लेकर चले गए थे और उसको उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था। अब ये स्टूडेंट्स 1 घंटे पहले निकलने वाली घटना कितनी सही है कितनी गलत एनटीए ही जाने। अब सवाल यह उठता है कि लोगों ने कैसे कंफर्म किया कि एग्जाम पेपर लीक हुआ है। पहला जो कारण है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, दरअसल कुछ स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन शेयर किए गए जिसमें उनको 718 और 719 मार्क्स मिले हुए थे और इन्हीं रिपोर्ट कार्ड ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी क्योंकि नीट एग्जाम में किसी को 718 या 719 मार्क्स मिलना संभव ही नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चंस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से सभी को 180 यानी 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही क्वेश्चंस के 4 मार्क्स होते हैं और हर गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क कट जाता है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने सभी 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और वो सही भी हो जाते हैं तो उसका स्कोर होगा 720। लेकिन वहीं अगर कोई एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 नंबर कट जाएंगे क्योंकि एक सवाल 4 नंबर का ही था तो उसको मिलेंगे 716। लेकिन अगर उसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया होता तो उसका एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से 716 नंबर मिलते और माइनस मार्किंग के कारण उसका 1 नंबर और कटता जो होता 715 और एनटीए की इसी गलती को लोगों ने पकड़ लिया, जिस पर सफाई देते हुए एनटीए ने कहा कि वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता है इसलिए उसने कुछ बच्चों को देर से पेपर मिलने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन एनटीए ने कैसे ये डिसाइड किया कि किसे पेपर जल्दी मिला और किसे लेट, ये एनटीए ही जाने। तीसरा जो कारण है जिस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं वो है ये रिजल्ट सीट। दरअसल इस सीट में अगर आप ध्यान से देखें तो 62 नंबर से लेकर 69 नंबर तक इन रोल नंबर्स को देखें, ये सभी बच्चे लगभग एक ही सेंटर के या आसपास के हैं और इन्हीं लोगों ने टॉप किया है। इन शॉर्ट 8 से 10 टॉपर एक ही सेंटर से निकल आए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एक बात, जो 2 बच्चे उस सेंटर के टॉपर्स हैं, मतलब जिनको फर्स्ट रैंक नहीं मिली है, उन्हीं 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर दिए गए हैं ग्रेस के साथ। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सारे टॉपर्स एक ही सेंटर में थे या कोई टॉपर बनाने वाला उस सेंटर में था, ये तो एनटीए ही जाने। और चौथा जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 में 67 स्टूडेंट्स आए हैं। ये अपने आप में ही एक मिरेकल है कि एक साथ इतने सारे टॉपर्स कैसे हो सकते हैं। तो क्या पेपर इतना आसान था? नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स ने कहा पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब सभी 67 टॉपर्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं और इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली में जनरल सीट्स 46 हैं। और जब एनटीए से पूछा गया कि इतने सारे टॉपर्स को आप सीट्स वितरण किस आधार पर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन नंबर के आधार पर सीट वितरण करेंगे। थोड़ा गौर करिएगा इस बात पर, मतलब जिस टॉपर का एप्लीकेशन नंबर छोटा होगा उसे हम एम्स दिल्ली में एडमिशन देंगे और जिस टॉपर का एप्लीकेशन नंबर बड़ा होगा उसे हम बाहर कर देंगे। इससे ज्यादा फालतू बात और क्या हो सकती है। अगर एप्लीकेशन नंबर्स के आधार पर ही आपको सीट्स बांटनी है तो हेड और टेल करके भी सीट्स बांटी जा सकती हैं। और इस तरह के सीट वितरण के बाद अगर कल को कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलना शुरू कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी और एक जनरल फिजिशियन जय माता दी बोल करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है और एक डेंटिस्ट इस आधार पर आगे का दांत उखाड़ दे कि पीछे का दांत उखाड़ना थोड़ा मुश्किल था, हालांकि दर्द तो पीछे के ही दांत में था लेकिन उसे उखाड़ना थोड़ा मुश्किल था इसलिए आगे का ही दांत उखाड़ दिया। अगर इस तरह से सीट वितरित होंगी तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। इतनी खबरों के बाद
ये तो कंफर्म है कि एनटीए की गलती तो है, नहीं तो रिजल्ट 14 जून को पब्लिश होना था, वो 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट की खबरों के पीछे शाम को चुपके से क्यों पब्लिश हुआ। एक साथ 67 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 720 में से 720 मार्क्स आना, हरियाणा के एक ही सेंटर से 8 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 में आ जाना, और हरियाणा के जिन बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आया उन्हें इम्पॉसिबल 718 और 719 मार्क्स देकर ग्रेस का बहाना बनाना और एग्जाम पेपर लीक्स की खबरों पर चुप्पी साध लेना। इसलिए अब एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो उठता है। अब आगे नीट एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए। ट्विटर पर आए दिन बेवजह की चीजें ट्रेंड करती रहती हैं, लेकिन ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, फिर भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब री नीट नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। अगर उसमें से मात्र 10% बच्चे यानी 2,40,000 ये तय कर लें कि हम नीट का एग्जाम दोबारा करवा कर रहेंगे तो देश की कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। हाल ही में 2024 में ही यूपी पुलिस की भर्तियां आई थी, जिसमें लगभग 50 लाख फॉर्म फिल किए गए थे और वो भी पेपर लीक हो गया था, जहां एस्पिरेंट्स ने हार नहीं मानी, प्रोटेस्ट करते रहे और सरकार को मजबूरन परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो सवाल यह उठता है कि 50 लाख फॉर्म वाला एग्जाम रिकंडक्ट हो सकता है तो 24 लाख फॉर्म वाला क्यों नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो एक रिक्रूटमेंट एग्जाम था और ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आपको एग्जाम रिकंडक्ट कराना ही पड़ेगा। मैंने अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने नीट एस्पिरेंट्स के भाई बंधुओं की इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की है। नमस्कार।